बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इसमें हम बात करेंगे कि बोर्ड की जो मार्किंग है वो कैसे की जाती है। इसमें आप देखें ये सवाल नंबर 3 है, सैको सबाक का है। अपनी मदद आप और सैको सबाक जो लिखने के बाद जो गलतियां हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। मवाद सारा डिस्कस नहीं करूंगा मैं। आप जानते हैं कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि कौन सी गलतियां होती हैं जो आपने नहीं करनी होती। ये देखें ये गलती है, लेकिन बच्चे ने हल्का सा सर्कल लगा के उसको ब्रैकेट लगा के तो उसको हल्का सा क्रॉस किया हुआ है, जो कि तेज़ी से पढ़ने से मालूम भी नहीं होगा। बहुत अच्छा तरीका है ये, इसी तरह ही करना चाहिए। और उसके बाद आप देखें ये सैको सबाक हो गया, ये तशरीह है जो बच्चे ने की है और ये हवाला दिया है दरमियान में। और उसके बाद अगर हम इधर आते हैं तो ये भी आप देखें हवाला है इस तरह ही, और उसके बाद जो हवाला दिया है दरमियान में ही दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये और ये जगह छोड़नी चाहिए और नीले मार्कर से ही देना चाहिए। अब यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन उसने नहीं छोड़ी, तो आप देखें ऊपर से नीचे तक ये कितना ज़बरदस्त पेपर लग रहा है। तो इसको इसी तरह चेक किया जाएगा और इतनी स्पीड से ही चेक होगा। अब ये सवाल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इसके जो नंबर बनेंगे वो तकरीबन बनेंगे 12 नंबर। उसकी वजह ये क्या होगी कि ये 1.5 सफ़ा 2 हवाले तो हैं, लेकिन ये थोड़ा सा और होना चाहिए था। ये लेंथ थोड़ी कम है, तो इसलिए 15 में से इसे 12 नंबर मिलेंगे। अब अगला पे जो सवाल है, सवाल नंबर 5 है। आप जानते हैं नज़म का खुलासा होता है, और इसमें वो चीज़ें ही इसने लिखी हुई हैं जो कि इसके अंदर मौजूद हैं। ये वही चीज़ें हैं, तो इसलिए इसको 4 नंबर दिए जा सकते हैं। 5 नंबर का है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मिस्टेक होगी, तो इसलिए इसको 4 नंबर दिए जाएंगे। और उसके बाद सवाल नंबर 8 है जो कि तलखीस का होता है। तो इनका उन्वान यही है, मैंने आपको बताया नहीं कौन सा है, लेकिन यही इसका ही बनता है। तो इसमें 8 नंबर आएंगे इसके। इसमें 8 नंबर थोड़ा सा इसने यहाँ से मिस्टेक की हुई है, तो इसलिए 8 नंबर आएंगे। और उसके बाद ये टोटल अल्फाज थे और ये उसने 1/3 करके लिखे हुए हैं। उसके बाद अगर हम देखें चिराग की लो, ये खुलासा है, मुसन्निफ़ का नाम, सबक का अनुमान ये उसने दिया ही होता है और ये हमने लिखना होता है। इसका आपको जानते हैं 1 नंबर है। इसका मैं अलग-अलग नंबर नहीं लगा रहा। बोर्ड में क्या होगा, बोर्ड में यहाँ इसके 2 नंबर यहीं लगेंगे और ये इसके 6 नंबर लगा के तो यहाँ 8 नंबर टोटल लगेंगे। अभी आगे जो हम देखेंगे, हर मैं जो पार्ट्स हैं उनका अलग-अलग जो नंबर जहाँ जहाँ आता है वही लगाता जाऊँगा, वही आपको बता देता हूँ। जैसे ये चिराग की लो का खुलासा है, तो खुलासे में पहला 1 नंबर यहीं पर लग जाता है और फिर खुलासा इसमें वो चीज़ें जो देखनी होती हैं, यानी कि आपको जानते हैं कि ये भी 1/3 लिखना होता है। और इसको हम देखते हैं कि 1/3 लिखने के साथ इसने ये सारा ठीक किया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद ये ठीक है सारा। तो आगे हम देखते हैं कि इसने लिखा कितना है, जबकि ये इतना ही लिखा हुआ है, ख़त्म हो गया है। ये 2.5 सफ़े मिनिमम होते हैं और मैक्सिमम 3 सफ़े। तो ये बहुत ही अच्छी लेंथ है 1/3 के लिहाज से। इसके 10 के 10 नंबर बोर्ड में आते हैं, लेकिन मैं 9 नंबर दूंगा और उसकी कोई वजह है कि क्यों 9 नंबर दूंगा। ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इसी तरह ही लिखना चाहिए। और आगे आप देखें दरख्वास्त है, तो दरख्वास्त में बाखिदमत जनाब पोस्ट मास्टर, तो इसमें जो पीछे मैं आपको बता भी दूं 9 नंबर है, तो यहाँ 8 नंबर लगेंगे और यहाँ रीज़न लिखी जाएगी क्यों 1 नंबर IS यानी इनसफिशेंट या कोई और जो भी रीज़न होगी वो लिख के, तो टोटल 1 नंबर जो हमने लगाया मुसन्निफ़ के नाम का 8, ये तो टोटल 9 नंबर हो गए। इसी तरह जब हम देखते हैं कि ये दरख्वास्त का जो सवाल है, तो ये भी आप देखें, इसमें ये ठीक लिखा हुआ है, तो इन तीनों का 1-1 नंबर है। ये सारा चेक करने के बाद इसके 5 नंबर हैं और इसका 1 नंबर है। 1 नंबर होता है दरख्वास्त गुजार हो या अल-आर्ज़ हो, लेकिन अल-आर्ज़ की लाइन में यहीं पर ही तारीख़ लिखनी होती है। इसी लाइन में ही किस दिन आपने दरख्वास्त दी है उसी दिन की तारीख़ उसी के सामने लिखनी होती है। इसने ये गलत लिखी हुई है। उसके बाद मंज़र है, 2 ही लाइनों में मंज़र होना चाहिए। सवाल नंबर 6 का तो बहुत अच्छा है, अस्सलामुअलैकुम जो मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, तो ये बिल्कुल उसी तरह लिखा हुआ है। और उसके बाद ये देखें तरतीब जो मैं आपको कहता हूँ बिल्कुल एक सेध में है, और फिर एक ही सेध में ये लिखे हुए हैं जो कि डॉट जिसे हम राब्ता कहते हैं, और उसके बाद उसी तरह सारे डायलॉग लिखे हुए, तो सारा ये है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ थोड़ा कम है, यहाँ आके ज़्यादा कर दिया गया, लेकिन पेपर की प्रेजेंटेशन में फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल सेम इसी तरह इधर भी है।
इसी तरह यहाँ आके ख़त्म कर दिया गया है, तो इसके भी नंबर जो होंगे वो मैं फिर देखूँगा, क्योंकि ये मैंने पढ़ा नहीं हुआ, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ही ये कर रहा हूँ। तो उसके बाद मिर्ज़ा ख़ान दाग की गज़ल है, तो शेर नंबर एक लिखा है, अच्छी बात है, लेकिन शेर नंबर 1 लिख देना चाहिए था। अगर टाइम ना हो तो पहले तो शेर लिखें, नहीं टाइम है तो शेर नंबर 1 लिखें, और उसके बाद ये चीज़ें मफ़हूम और ये लिखना चाहिए जो कि बच्चे ने लिख दिया है और बहुत अच्छा लिखा है। आप हैंड राइटिंग देखें, तरीक़ाकार देखें और पेपर प्रेजेंटेशन देखें। उसके बाद यहाँ भी शेर नंबर 2 ही होना चाहिए था, दरमियान में लिखना चाहिए था, यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ शेर नंबर भी लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो एग्ज़ामिनर को पता चल जाता है कि ये शेर का दूसरा नंबर है। जब मफ़हूम और तशरीह होती है तो पता चल जाता है नया है, शेर शुरू हो चुका है। तो इसी तरह इसकी तशरीह थोड़ी कम है, यहाँ तक आनी चाहिए थी। फिर शेर नंबर 3 है, तो इसमें भी आप देखिए मफ़हूम और तशरीह लिखने के बाद उसने लेंथ पूरी की हुई है, जो कि गलती, इसको गलती कंसीडर किया जाएगा, यहाँ तक होना चाहिए था। अब मुस्तकबिल की झलक है, आप देखें यहाँ नहीं लिखा हुआ कि जो अदबी सिनफ ये वो सारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इन दोनों का एक एक नंबर होता है, सिर्फ ये लिखें और मफ़हूम इकट्ठा लिखें। इसमें मफ़हूम ना भी लिखा जाए तो कोई हर्ज नहीं होती। तो उसके बाद उसकी लेंथ फिर पूरी की गई है और वह